हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हीट। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पल्सेस। कल हमने सीरियल्स एंड मिलेट्स देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पल्सेस से। पल्सेस आर इंडिस्पेंसेबल इन इंडियन डाइट। मतलब पल्सेस जो है जिसको इंडियन डाइट से डाइट का ये अविभाज्य घटक है, मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। लेस एक्सपेंसिव देन एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन से प्रोटीन का एक सोर्स जो कि लेस एक्सपेंसिव है। पल्सेस कैन बी ईटन एज अ होल ग्रेन और एज अ पल्सेस। पैलेटेबल एंड ब्रिंग्स वैरायटी टू फूड। पल्सेस से जो फूड है उसको वैरायटी भी मिलती है, टेस्ट पैलेटेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है। प्रिडोमिनेंट फंक्शन इसका जो है बॉडी बिल्डिंग है। एनर्जी प्रोवाइडिंग जो है इसका फंक्शन बहुत ही लेस है, और मेजर फंक्शन इट हैज़ अ बॉडी बिल्डिंग। एंड डेली रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है वो 40 ग्राम्स फॉर सेडेंटरी मेल और फीमेल। न्यूट्रिएंट्स पर 100 ग्राम्स 22 ग्राम्स प्रोटीन, 60 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम फैट जो कि इनविजिबल फैट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इट इज़ रिच इन लाइसिन। जो लाइसिन हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स देखे थे। सो इट इज़ रिच इन लाइसिन एंड डेफिशिएंट इन मेथियोनिन एंड सिस्टीन। मेथियोनिन और सिस्टीन जो है ये अमाइनो एसिड इसमें लैकिंग होते हैं। बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज़ बेटर दैन सीरियल्स बट पुअर दैन एनिमल प्रोटीन्स। तो अकॉर्डिंग टू इट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड अदर कंटेंट्स, इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो सीरियल्स से अच्छी होती है रिगार्डिंग प्रोटीन, बट इट इज़ पुअर दैन एनिमल प्रोटीन। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पल्सेस आर रिच इन बी ग्रुप विटामिन्स, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेरिडोक्सिन। आयरन एंड कैल्शियम भी इसमें होता है, लेकिन मिनरल्स जो है वो इसमें पुअर होते हैं। एंड विटामिन ए एंड सी जो कि नील होते हैं। विटामिन सी एंड ए जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है वो नील होते हैं। पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स अगर देखें तो जो पल्सेस होती है उनमें एक इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स की वजह से पल्सेस कॉजेस फ्लैटुलेंस। जो फ्लैटुलेंस होता है, जो दाल कंज्यूम करने के बाद जो वात प्रकोप होता है शरीर में, वो उसके ओलिगोसैकेराइड्स की वजह से होता है। और इसी की वजह से आयुर्वेद में जो पल्सेस है सारी उनको घृत के साथ या घी के साथ खाने के लिए कहा है, ताकि इससे होने वाला जो वात प्रकोप है, सारी जो शमीधान्य वर्ग है वो वात कारक है, जिसकी वजह यही है ओलिगोसैकेराइड्स। और उसी को कम करने के लिए उसको घी के साथ खाने के लिए एडवाइस किया जाता है। एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स लाइक टैनिन्स एंड फाइटेट्स in pulses adversely affect the bioavailability of nutrients but can be destroyed by heat। तो कुछ एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं। ये एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं ये कि जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब होने से ये रोकते हैं। टैनिन और फाइटेट्स, जैसे टैनिन है ये टी में भी होता है, चाय में भी होता है। तो जिसकी वजह से अगर खाने के तुरंत बाद चाय पी जाती है तो जो फूड से मिलने वाले न्यूट्रिशन है वो हैम्पर होते हैं। तो इसी तरह से इनका काम होता है एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स का। फाइटेट्स और टैनिन्स, इसी के साथ और भी कुछ एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी हम आगे देखने वाले उसमें भी होते हैं। तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हीट से, मतलब कुक करने पर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पल्सेस आर अडल्टरेटेड विथ केसरी दाल। टॉक्सिन बीटा ऑक्जेलोलानाइन ऑफ केसरी दाल कॉजेज न्यूरोलेथेरिज्म। जो फूड पॉइजनिंग है और फूड एडल्ट्रेशन है, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि पल्सेस जो है दे आर एडल्ट्रेटेड विथ केसरी दाल। केसरी दाल उसे कहते हैं जिसमें बोआ नाम का जो है ये शॉर्ट फॉर्म है बीटा ऑक्जेलोलानिन अमाइनो एलानिन का। ये एक पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन होता है जिससे न्यूरोलेथेरिज्म नाम की बीमारी होती है।
जो क्रिपलिंग टाइप की मूवमेंट होती है, गेट होता है, जो पैरालिसिस थोड़ा हो जाता है लिम्स में, इस तरह की ये बीमारी होती है जिसको न्यूरोलैथेरिज्म कहते हैं। ये जो दाल होती है खेसरी दाल, उसका नाम ही लैथेरस सटाइवस है, जिसकी वजह से इस डिसीज़ का नाम लैथेरिज्म रखा गया है। स्प्राउटिंग ऑफ पल्सेस इंक्रीजेस राइबोफ्लेविन, नियासिन, कोलिन, बायोटिन एंड विटामिन सी, डिस्ट्रॉयज एंटी न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स। तो जो पल्सेस होती है उसको जर्मिनेट करने से, स्प्राउट करने से, उसमें विटामिन बी कंटेंट्स और विटामिन सी दोनों भी बढ़ जाते हैं, और जो एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स एंड टॉक्सिक फैक्टर्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो स्प्राउटिंग इंक्रीजेज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पल्सेस। फर्मेंटेशन इम्प्रूव्स डाइजेस्टिबिलिटी। जो दाल है, जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, डोसा या ढोकला या इडली, इन सब के लिए इसको फर्मेंट किया जाता है पल्सेस को। उससे क्या होता है, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी, पैलेटेबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इम्प्रूव्स all these things of essential amino acids and enhances B group vitamins, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, तो इनकी भी क्वांटिटी उसमें बढ़ जाती है। मैक्सिमम बेनिफिट्स इज ऑब्टेन्ड बाय ईटिंग होल पल्सेस अलॉन्ग विद सीरियल्स इन 1:8 रेशो। तो वही है कि पल्सेस को सप्लीमेंट्री एक्शन के लिए, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होता है उसके लिए सीरियल्स और पल्सेस को 1:8 रेशो में, जिसमें 1 जो है वो पल्सेस और 8 जो है वो सीरियल्स होने चाहिए, जो उसका म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन उससे बैलेंस हो जाता है। प्रिपरेशंस ऑफ फ्रॉम पल्सेस लाइक सांबर, ग्रेवी, स्वीट्स, डोसा, इडली एक्सेट्रा। रोस्टेड बेंगल ग्राम दाल इज़ यूज इन मल्टीपर्पज़ फूड। तो ये सब इसके प्रिपरेशंस है। नाउ वी विल सी द पर्टिकुलर पल्सेस। एक एक करके अलग अलग पल्सेस हम देखने वाले। जैसे सोयाबीन इज़ अ पल्स विच इज़ रिचेस्ट इन प्रोटीन दैट देन एनी अदर फूड आइटम। सोया, दैट्स वाई इज कॉल्ड एज क्वीन ऑफ pulses. Predominant function, obviously it is bodybuilding food. Recommended dietary allowance is 40 grams. Nutrients per 100 gram, protein is 43 grams, carbohydrate 20, fat 19, energy it provides 430 kilocalories. Macronutrients में अगर देखें तो rich in protein but quality of protein is inferior than animal protein. Limiting amino acid is methionine. तो ये याद रखना ज़रूरी है कि इसमें कौन सा अमाइनो एसिड लैकिंग होता है। तो पल्सेस जो होती है उसमें मेथियोनिन लैकिंग होता है। इसको आप किस तरह से याद रख सकते हैं, न्यूमोनिक्स अगर करते हैं हम, तो पल्सेस आर लैकिंग इन मेथियोनिन। पीएम, प्राइम मिनिस्टर का जो पीएम होता है उससे आप इसको याद रख सकते हैं। पल्सेस आर लैकिंग इन मेथियोनिन। और जो सीरियल्स हमने देखे थे एक्सेप्ट राइस, अदर सीरियल्स आर लैकिंग इन लाइसिन। सो Cl, इस तरह से उसको याद रखा जा सकता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, बट द सोयाबीन इज पुअर इन विटामिन B6 एंड C. Soya should be introduced and popularized for the prevention of protein deficiency. जो प्रोटीन डिफिशियंसी के लिए, जो पीएम के लिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए जो फूड प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उसमें सोया का यूज़ ज़्यादा होता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रिपरेशंस फ्लोर, दाल, मिल्क, सोया मिल्क भी होता है, कर्ड, सॉस, पाउडर बेबी फूड जो कि माल न्यूट्रिशन में प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट इज ए नट, दैट इज ग्राउंड नट, पीनट. इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल सीड, ऑफन कॉल्ड एज किंग ऑफ नट्स. जो अभी हमने देखा, क्वीन ऑफ पल्सेस इज सोयाबीन एंड किंग ऑफ नट्स इज ग्राउंड. Its predominant function is energy and fat providing.
जो ऑयल होता है इसमें, जिसका ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, जिससे ये फैट प्रोवाइडिंग करता है और एनर्जी प्रोवाइडिंग इसका मेन फंक्शन है। बट it should be taken in restricted amounts. Protein, it contains 25 gram protein and 40 grams of fat. So it is a good source of fat. Macronutrients, protein, fat, energy. Protein is rich in lysine. Groundnuts eaten along with cereals and pulses will provide good quality of proteins. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें क्या होते हैं, ज़्यादातर थायमिन, निकोटिनिक एसिड, जो कि थायमिन मीन्स B1, B3 is nicotinic acid, calcium, phosphorus and iron, then poor in vitamin B6 and vitamin C. Public health aspect अगर देखें तो used mainly for oil extraction. De-oiled meal, that is cake, is used in preparation of protein rich children food, cattle food and malt. इसमें ज़्यादातर वो यूज़ होता है. Groundnut gets affected with fungus. मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि उसमें खट्टापन आ जाता है. दैट इज़ नथिंग बट द फंगस एस्परजिलस फ्लेवर्स इफ नॉट ड्राइड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली. Aflatoxins produced by Aspergillus flavus fungi is carcinogenic and hepatotoxic. तो जो हमने ज्वार में देखा था, सेम फंगस यहाँ भी होता है, इसको भी इन्फेस्ट करता है ग्राउंडनट को, जो कि कार्सिनोजेनिक एंड हिपेटोटॉक्सिक होता है. तो इस तरह के जो खट्टे ये होते हैं ग्राउंडनट्स, पीनट्स, उनको कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, तुरंत उसको फेंक देना चाहिए, because they are highly toxic, hepato and carcinogenic. Preparations: cooking oil, peanut butter, snacks, Indian multipurpose food, etc. Oil is the highest in monounsaturated fatty acid. जो फैटी एसिड दो टाइप्स के होते हैं, पूफा एंड मूफा. सो पोली अनसेचुरेटेड एंड मोनो अनसेचुरेटेड. तो जो पीनट्स है उसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स 50% होते हैं. लो कॉस्ट, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, डिलीशियस, फेवरेट टू ऑल, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीनट. देन cow milk. Milk is a complete food, promotes and maintains growth and development. It is ideal for children, best suitable for all ages and both sex. Advised for infant, children, pregnancy, lactation, illness and vulnerable population. तो इसे complete food कहा जाता है, but it is a nearly complete food. It is not a complete food, क्योंकि काउ मिल्क में भी कई सारी deficiencies होती है, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन सी उसमें नहीं होता. So that is, we cannot call this as a complete food. प्रीडोमिनेंट फंक्शन जो है ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फंक्शन इज बॉडी बिल्डिंग. रिकमेंडेड अलाउंस इज 150 ml फॉर सेडेंटरी एडल्ट, 100 ml फॉर फीमेल and 250 ml for pregnancy and lactation. Nutrients: protein 3 gram, fat 4 gram and energy 70 kilocalorie. Macronutrients: इसका जो प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन, इज कॉल्ड एज केसीन, लैक्टल्बुमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन. ये एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिर्फ दूध में ही पाए जाते हैं. हैज़ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होती है. जो केसीन होता है 85% उसकी बायोलॉजिकल एब्सॉर्प्शन होता है. मिल्क इज़ रिच इन सिस्टीन, ट्रिप्टोफेन, ये जो अमीनो एसिड्स है, सिस्टीन और ट्रिप्टोफेन में ये रिच होता है. एंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है मिल्क में, ये एक इम्पोर्टेंट आपको नोट करना चाहिए कि मिल्क का कार्बोहाइड्रेट जो होता है दैट इज़ लैक्टोज. इट इज़ नॉट डायरेक्ट ग्लूकोज, इट इज़ लैक्टोज एंड फाउंड ओनली इन मिल्क. Micronutrients: milk is rich in calcium. 500 ml of milk provides almost 600 mg of calcium, which is daily requirement of children. Vitamin A: milk also provides vitamin A, that is retinol, thiamine, riboflavin, vitamin D.
poor in milk is poor in vitamin C, nicotinic acid and iron. So these are important things कि मिल्क जो होता है आयरन उसमें कम होता है। जो आयरन इंजुरी एक टर्म यूज़ की जाती है कि जो सिर्फ मिल्क कंज्यूम करते हैं, जैसे कुछ बेबीज़ है जो मदर मिल्क नहीं कर पाते पी पाते, या फिर किसी वजह से मदर मिल्क उनको अवेलेबल नहीं होता तो उनको काऊ मिल्क पर फीड किया जाता है। तो उनमें मिल्क इंजरी नाम से एक टर्म है, मिल्क इंजरी। वो इसकी वजह से होती है कि उन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो काऊ मिल्क होता है इट इज़ डेफिशिएंट इन आयरन। इट इज़ ऑल्सो डेफिशिएंट इन विटामिन B3, निकोटिनिक एसिड। Milk has phosphorus, potassium, cobalt, sodium, copper, iodine and all known minerals। उसमें ये सारे मिनरल्स होते हैं। 1 लीटर provides 50 ग्राम lactose और 1200 mg of calcium। मिल्क फैट इज़ गुड सोर्स ऑफ रेटिनॉल रिच इन लिनोलेक एंड ओलिक एसिड। तो मिल्क फैट जो होता है ये उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं, और इट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए प्रीकर्सर। जो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है, जो इसमें एम्पल अमाउंट में पाया जाता है। पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट, लैक्टोज इज नॉट इजीली डाइजेस्टेड, रेयरली इंड्यूसेस लैक्टोज इंटॉलरेंस डायरिया। तो कुछ कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, तो वो लोग लैक्टोज शुगर जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कई लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि दूध पीने के बाद उनको बार बार मोशन जाना पड़ता है, दैट इज़ नथिंग बट द लैक्टोज इंटॉलरेंस डायरिया। Milk is a very good media for growth of microbes, so poor keeping qualities are harmful in regards with the growth of microbes. It is a vehicle for transmission of diseases like bovine tuberculosis, brucellosis, staphylococcal food poisoning, staphylococcal infections, salmonellosis, Q fever, anthrax, टाइफॉइड एंड कॉलरा। तो ये सारी जो बीमारियां हैं इनको ट्रांसमिट करने के लिए इट एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसमिशन। और जो फ्रिक्वेंटली एडल्टरेशन अगर किसी चीज़ का होता है तो वो मिल्क का होता है। मिल्क इज़ पास्चराइज्ड मिल्क इज़ द सेफेस्ट मिल्क। इसकी वजह से जो पास्चराइज्ड मिल्क जो होता है वो सबसे सेफ मिल्क होता है। मिल्क प्रिपरेशंस, कर्ड मिल्क, बटर मिल्क, बटर, घी, चीज़, खोआ, आइसक्रीम, skimmed milk powder, toned milk, coffee, tea, soft drink and sweets. All these are the preparations of milk. Then next food item is egg. Egg is suitable for children, pregnant and lactating mothers as it contains nutrients for embryo, convalescing patients, malnutrition and other vulnerable groups। तो जिन लोगों को प्रोटीन रिक्वायरमेंट हाई होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनमें इट इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग कंसिस्ट ऑफ शेल 12%, वाइट 58% एंड येलो योक 30%। It is a bodybuilding food. One egg can be taken unless contraindicated, as the required recommended dietary allowance of this egg is 1 egg per day. Nutritional value, protein 30 grams. It has nil carbohydrate, carbohydrate इसमें बिल्कुल नहीं होता। 13 ग्राम फैट होता है। एंड एग प्रोटीन इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस प्रोटीन। ये जो क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स वाइवा में पूछा जाता है कि रेफरेंस प्रोटीन किसे कहा जाता है, तो एग इज़ द रेफरेंस प्रोटीन। इट कंटेन्स ऑल 9 essential amino acid. Why it is called a reference protein? Because egg contains all the 9 essential amino acids. Micronutrients, egg is rich in all of vitamins, minerals like iron, zinc, calcium, phosphorus. It is excellent source of vitamin A and D, and egg white is richest in riboflavin.
but egg is poor in vitamin C. तो विटामिन सी इसमें पुअर क्वांटिटी में होता है. Egg is an excellent source of all nutrients except carbohydrate and vitamin C. So you should know this thing. Except carbohydrate and vitamin C. So these are the lacking things. जो मिल्क होता है it is lacking in vitamin C only, but egg is lacking in carbohydrate also. So you should remember this thing. Egg is easily digested, totally absorbed and it has a biological value 100. तो उसकी जो biological value है 100 है क्योंकि ये पूरी तरह से absorb हो जाता है. Anti-nutrient factors like avidin makes biotin unavailable. जो biotin नाम का एक विटामिन होता है जिसे विटामिन एच भी कहा जाता है, जो एविडिन नाम का एक फैक्टर होता है एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर, उसकी वजह से बायोटिन का एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता और ये सिर्फ रॉ एग में पाया जाता है, कच्चे अंडे में. ओवोम्यूकोइड प्रेजेंट इन द एग वाइट कंटेंट्स ट्रिप्सिन इनहिबिटर, बोथ कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग. तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जो होता है उसको भी इनहिबिट करने वाला एक फैक्टर इसमें होता है. सो एग्स जो है कभी भी कच्चे कंज्यूम नहीं करने चाहिए. एक प्रोटीन में कॉज एलर्जी, किसी किसी को, जो हमने ऊपर जो पीनट देखे, पीनट प्रोटीन से भी कई लोगों को एलर्जी होती है, उसी तरह से एक प्रोटीन से भी एलर्जी कई लोगों को हो सकती है. एग योक इज रिच इन फैट एंड कोलेस्टेरॉल. Thus, diabetics, hypertensives, and hypercholesterols and cardiac patients have to avoid yellow part of the egg. इन पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को एग योग अवॉइड करना चाहिए. उसी के साथ क्रैक्ड एंड रोटन एग विल बी कॉन्टेमिनेटेड विथ साल्मोनेला. कि अगर एग के ऊपर अगर आपको फीकल मैटर अगर दिखता है तो फीकल मैटर से अंदर एग में कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. क्यों? ड्यू टू क्रैक्ड और रोटन एग्स. unsafe for consumption. Egg can be preserved well by refrigeration and by glazing. तो एग को ग्लेजिंग करके उसके ऊपर कोटिंग करके या तो रेफ्रिजरेट करके प्रिजर्व किया जाता है. बॉइल्ड एंड अनओपन्ड एग इज सेफ फूड फॉर ट्रैवलर्स. बॉईल किया हुआ लेकिन उसको ओपन ना किया हो तो ये जो है ट्रैवलर्स के लिए एक सेफ फूड माना जाता है. एग शुड बी ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग एज इट डिस्ट्रॉयज न्यूट्रिशनल इनहिबिटर्स एंड माइक्रोब्स. तो एग जो है कभी कच्चा नहीं कंज्यूम करना है, तो उसको कुक करने के बाद उसके जो एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. प्रिपरेशंस: बॉइल्ड एग ऑमलेट, पुडिंग, बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक केक एक्सेट्रा. It can be mixed with any type of food. Egg is used as a cultural media in the preparation of vaccine. जो वैक्सीन प्रिपरेशंस में भी एग योग को एम्ब्रियो एज ए एम्ब्रियो उसको यूज़ किया जाता है. सो these are all the sources of proteins. Today we have seen pulses, nuts, milk and egg. All these are the bodybuilding food. In next video or lecture we will see the protective food group. So thanks for watching.